हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज डिसऑनेस्ट डीलर पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिसऑनेस्ट डीलर की। ठीक है, तो आज डिसऑनेस्ट डीलर पे हम पढ़ेंगे। पहले इसके सारे टाइप वाइज बेसिक्स हम कवर करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परसेंटेज बेस्ड जो भी टॉपिक है हमारे, चाहे वो परसेंटेज पे बेस्ड जो भी टॉपिक है हमारे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करने से कई सारे क्वेश्चन हम वर्बली बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद हो, इतना याद होना जरूरी है। ठीक है, ये सभी को याद हो, आगे हम यूज करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन, ढेर सारे बेहतरीन ट्रिक्स और मेथड्स के साथ हम आज क्वेश्चन को समझने वाले हैं। मतलब इस टॉपिक के जो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं पहले टाइप 1 से, बेसिक से एकदम से। तो बेसिक समझने के पहले इसमें कुछ बात करेंगे क्वेश्चन से पहले। जैसे हमारे पास पहला टाइप जो होता है वो होता है क्वांटिटी बेस्ड। कौन सा होता है? क्वांटिटी बेस्ड। जब भी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम, इसमें सेलिंग क्वांटिटी ही कॉस्ट होती है किसकी? सेलर की। सेलिंग क्वांटिटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेलर। सेलिंग क्वांटिटी ही क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है सेलर की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी यही बेस वैल्यू होगी, जो कॉस्ट प्राइस है वही बेस वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी क्वांटिटी बेस में चलेंगे तो सेलिंग क्वांटिटी ही हमारी क्या है? बेस वैल्यू है। यानी जितना भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, अगर मान लेते हैं कि कोई शॉपकीपर है, वो जाता है और शॉपकीपर के पास कोई दुकानदार आता है और वो कहता है भाई 1 kg शुगर चाहिए। कितने? 1000 ग्राम। 1 kg शुगर चाहिए। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम की जगह पे अगर उसे शुगर चाहिए थी तो वो कितना दे रहा है दुकानदार? दुकानदार उसे 800 ग्राम ही दे रहा। कितने ग्राम दे रहा? 800 ग्राम। अगर 1000 ग्राम की जगह पे 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम आ रहा तो दुकानदार की कॉस्ट क्या आई? ये उसकी कॉस्ट आई, यही तो उसकी कॉस्ट आई, है ना। 800 ग्राम की जो प्राइस होगी वही उसकी कॉस्ट आई। तो 800 ग्राम अगर कॉस्ट है तो आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट कितना कमाया? भाई पहले ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जब आप दुकान में जाते हैं या जानने पहचानने वाले जो होते हैं, वो कहते हैं भाई आप तो अपने हो, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट देंगे, मतलब जितना हमारा खर्च आया उतने पे ही आपको बेच देंगे। ठीक है, यही बोलते हैं ना। तो जब भी ऐसी बात आती है कि जितनी हमारी कॉस्ट आई उस पे बेच रहे हैं, यानी वो क्या कह रहा है? जितने में हम खरीद के लाए उतने में ही बेच रहे हैं, यानी आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। पर इसके बदले उन्होंने वजन कम कर दिया और वजन कम करके प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो वजन कितना कम दिया आपको? 200 ग्राम। मतलब 200 ग्राम का जो पैसा होगा वो उनका बचा। किस पे? 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। उनकी कॉस्ट क्या आई? दुकानदार की। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा तो उसकी कॉस्ट क्या आई? 800। ठीक है, तो अगेन आप बोलोगे 1/4 की कॉस्ट आई, यानी 25% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे उन्होंने कहा भी कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं। आफ्टर दैट उन्होंने क्या कर लिया? 200 ग्राम का प्रॉफिट बनाया। अगर कोई कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा और तब भी उसे प्रॉफिट होना है तो एक बात मान के चलें कि वो वजन कम तौल के प्रॉफिट बना रहा है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो बेसिक बात क्वांटिटी बेस्ड में यही है कि जो बेस वैल्यू होगी वो सीपी होगी, है ना। और सीपी क्या होगी? वो होगी सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी सेलिंग प्राइस नहीं होगी, ध्यान रखना, सेलिंग क्वांटिटी वर्ड बोल रहा हूं मैं। जो बेच रहा अगर कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है तो सेलिंग क्वांटिटी ही बेस वैल्यू होगी। क्लियर है? आओ तो क्वेश्चन में आते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आप लोगों ने रीड कर लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। कितने में बेच रहा? कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा, ठीक है। बट यूजेस द वेट ऑफ 900 ग्राम। कितने का वजन उपयोग कर रहा है? 900 ग्राम का, इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम की जगह पे। क्या कह रहा है? एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है
पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम का वजन उपयोग करता है। ठीक है, वजन कम तौलेगा प्रॉफिट बनाने के लिए, सीधी सी बात है। जब वजन तुम कम तौलेगा यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की चीज कितने में बेच दी उसने? 900 ग्राम ही दिया 1000 ग्राम की जगह पे, यानी उसकी कॉस्ट सेलिंग क्वांटिटी आई तो कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं? वही जो क्वांटिटी थी। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितने ग्राम का हुआ? 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ किस पे? 900 पे। अब आप कहेंगे 1/9 अगर लिखना हो तो सर 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 11.11% होगी। क्या होगी? 11.11%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से आप चैट बॉक्स पे देंगे, लाइव चैट पे, जल्दी करिए। आसान सा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। A dishonest dealer professes to sell goods at his cost price but uses a false weight of 950 ग्राम। कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है, फॉल्स वेट यूज करता है, 950 ग्राम देता है ईच किलोग्राम पे। सीधी सी बात है, कह रहा बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। कितने ग्राम का? 950 ग्राम। किस पे? 1000 ग्राम पे। मतलब हर 1000 ग्राम पे वो कितना देगा? 950 ग्राम। तो आप कहेंगे प्रॉफिट कितने का बनाया बंदे ने? 50 ग्राम का। ठीक है, किस पे? 1000 पे नहीं, उसकी कॉस्ट क्या आई है? 950। कितने का दिया आपने सामान? ठीक है, ये सेलिंग क्वांटिटी है, यही उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। सेलिंग क्वांटिटी, यही उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो 50 किस पे? 950 पे। 5 से 1/19, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 बचे 95, 5/19%। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए, सिमिलर क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट का टाइम आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट एंड ही यूजेस द वेट ऑफ 160 ग्राम इंस्टीड ऑफ 200 ग्राम। 160 ग्राम का वजन 200 ग्राम की जगह पे उपयोग करेगा। व्हाट इज हिज प्रॉफिट? एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम का वजन उपयोग करता है। मतलब सीधी सी बात बोल रहा है कि खरीदने कितना गए हो? 200 ग्राम। मांगा कितना गया उससे? 200 ग्राम। वजन तौल के कितना दे रहा है भाई? 160 ग्राम। 160 ग्राम वजन तौल रहा है, लेकिन अब दुकानदार आपको बता तो रहा है कि 200 ग्राम दे रहा है, तो उस पर प्रॉफिट कितने का ले रहा? कह रहा है 10% का प्रॉफिट लेगा। जैसे ही 10% का प्रॉफिट लेगा, 200 का 10% 20 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220। ठीक है, 160 से 220 गया, कितना बढ़ा? 60। किस पे? 160 पे। तो आप कहेंगे 2 से काटे 3/8, 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5%। कुछ खास नहीं है यहाँ पे, बस उतना सा ही है कि आप कहाँ चल रहे हो। आपने देखा कि यहाँ पे आप 200 से कितना हो गया, आपको कह रहा है 200 के प्लेस पे आप कितना सेल कर रहे हो? 160 ग्राम। ठीक है, तो अब टू इस पे 10% का आपका क्या होना है? प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट होने पे कितने में गया? 220 पे। तो 160 की चीज 220 में बेची, यानी 60 का प्रॉफिट हुआ 160 पे। 3/8 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 3/8 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को? यानी 37.5% का प्रॉफिट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए जरा एक बार इसको बनाए।
आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है a dishonest dealer sells his goods at 15% profit and uses the weight of 920 gram instead of 1 kg. What is his profit percent? 920 ग्राम का वजन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पे वो देता है। अच्छा, 1000 ग्राम पे वजन दे रहा है 920 का। ध्यान से समझना, बात कह रहा है 1000 ग्राम आप मांगने गए कि भाई हमें 1000 ग्राम कोई सामान दे दो, शुगर, राइस, जो भी। 1000 ग्राम आप शुगर लेने गए और वो आपको देता है मात्र 920 ग्राम। ठीक है, और उस पे भी कहता है भैया हम 15% का प्रॉफिट लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई हम 15% का प्रॉफिट भी लेंगे, कॉस्ट पे हम बेचेंगे नहीं, हमारा भी तो कुछ बनना चाहिए मार्जिन। तो जैसे इन्होंने 15% का प्रॉफिट लिया, कितना बन गया भाई, 150 का मार्जिन इनका भी बना, है ना। 1000 का 15% 150, तो कितना हो गया 1150। अब 920 से 1150 होना यानी कितना हो गया आपको पता है, 80 और 150 230, किस पे, 920 पे। तो 100 पे कितना, 1/4 हो जाएगा, कितना, 25%। कितने का प्रॉफिट होगा, 25%। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है सारी। तो चले फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सेम था, आपको समझ आया होगा। अब इसके बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, ये आपके बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं, तो आइए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है? ठीक है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है हमारे पास, ठीक, राधे श्याम। एक कहानी है, थोड़ा एंजॉय करिएगा। तो अब राधे श्याम जी जो हैं वो एक किराने की दुकान चलाते हैं। क्या करते हैं, एक किराने की दुकान चलाते हैं। अब राधे श्याम क्या करेंगे, किराने की दुकान चलाने वाला क्या करेगा, जाएगा पहले तो लेके आएगा प्रोडक्ट जो उसे सेल करना है, यानी पहले परचेज करेगा होलसेलर से। तो पहले क्या करेगा, बाय करेगा, खरीदेगा। क्या करेगा, बाय करेगा। आफ्टर दैट, बाय करने के बाद क्या करेगा, डिस्काउंट मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आस्क डिस्काउंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो डिस्काउंट होलसेलर से मांगेंगे राधे श्याम जी, जो डीलर मांगेगा। ठीक है, इसके बाद लेके आएगा, वो मार्कअप करेगा, मार्कअप करेगा, कीमत बढ़ा के लिखेगा। ठीक है, आफ्टर मार्कअप वो क्या करेगा, डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगा। कीमत बढ़ लेके आया तो मार्कअप किया, मार्कअप करने के बाद वो डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा, डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगा। तो ये क्या हो गया, ऑफर डिस्काउंट हो गया, जो वो देगा। ठीक है, जो मांगेगा, जो वो देगा। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो क्या हो गया, खरीदा, डिस्काउंट मांगा, उसके बाद आ गया ये क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है, कीमत बढ़ा के लिख रहा है, इसके बाद डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कस्टमर को। इसके बाद सेल करते समय अगेन चीट करेगा, सेलिंग की चीटिंग हो गई, सेल करते समय चीट करेगा। सेल करते समय चीट करेगा। यहाँ पे बाय करते समय चीट कर रहा। टर्म को ध्यान से समझिएगा। ठीक है तो चीटर, चीटिंग करेगा। ठीक है, कैसे कैसे करेगा, ध्यान से बातों को समझिएगा। बाई करते समय चीट करेगा, डिस्काउंट मांगेगा तो पैसे कम दे के लेके आएगा, मार्कअप करेगा, लेके आया, कीमत बढ़ा के लिखी, फिर डिस्काउंट ऑफर करेगा अपने ग्राहक को, इसके बाद सेल करते समय चीट करेगा। अब यहाँ से या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो उसे लॉस होगा। ये दोनों ही टर्म लिख लेते हैं हम। इन दोनों टर्म में से कोई ना कोई एक ही होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से एक ही होगा। बस हम रेशियो बनाना सीख रहे हैं, किधर से किसका रेशियो लिखेंगे।
रेशियो मेथड जल्दी निपटता है इन क्वेश्चन को इसलिए, अदरवाइज हमारे पास और भी तरीके हैं सक्सेसिव चेंज के। देखिए वाई करते समय मान लिया 10% का चीट करता है, ठीक है, डिस्काउंट 20% मांगेगा, मार्कअप करेगा हमने कहा 40% का, डिस्काउंट ऑफर करेगा अगेन 10% का, सेल करते समय 20% या 25% चीट करेगा, प्रॉफिट मान लेते हैं 10% का होगा और लॉस 5% का, कुछ भी लिख लो, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ध्यान रखना है। पर रेशियो बनाने के लिए हम दोनों पे बातें लिख रहे हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये मत कहना सर दोनों कैसे होगा साथ में, दोनों नहीं होगा, बट मैं समझाने के लिए कि रेशियो कैसे फ्रेम करेंगे। अब देखो फाइनली खरीद के बेचने के बीच की सारी कहानी है, खरीदा और बेच दिया, उसी के बीच ये सारा कुछ हुआ, जो चीटिंग की उसने, डिस्काउंट मांगा, मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया, ठीक है, खरीदने और बेचने की चीटिंग, ये बिकने तक के बीच की, खरीद से बेचने के बीच की प्रोसेस है, क्लियर है। तो देखो जरा ध्यान से समझना, तो फाइनल रेशियो किसका बनेगा, सीपी टू एसपी, यानी एक सक्सेसिव प्रोसेस हो रही है ना, क्रम से प्रोसेस हो रही। अब 10% खरीदते समय चीट करेगा, समझना, जब वो खरीदते समय दुकानदार चीट करता है उसकी जगह पे खुद को रखो, जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति खरीदते समय चीट करेगा तो वो क्या करेगा, पैसे देगा कम, सामान लाएगा ज्यादा, प्रोडक्ट लाएगा ज्यादा, पैसे देगा कम, सामान लाएगा ज्यादा। अगर वो 10% चीट कर रहा, 100 रुपए का सामान है लेकिन 10% चीट करके ले आया, तो कितना लेके आया, 110, कितना लेके आया, 110। तो ये बाई करते समय की चीटिंग किधर से लिखेंगे, सीधी सी बात है, जब बाई करते समय चीट करेगा तो पैसे देगा कम, कॉस्ट आएगी कम, सामान लाएगा ज्यादा। जब डिस्काउंट मांगेगा, अगेन अगर 100 रुपए का सामान है और 100 पे डिस्काउंट मांग रहा, सक्सेसिव चेंज है तो हर बार हम वही लिखेंगे 20 का, तो कितना पैसे देगा, अगर 100 पे 20 का डिस्काउंट पा गया तो कितना देगा भाई, वो 80 देगा, कितना देगा, 80। यहाँ तक का क्लियर है। मार्कअप कर रहा है 40%, कीमत बढ़ा के लिखेगा, ये क्या होता है भाई आपका, दोबारा चीटिंग के बाद डिस्काउंट मांगा उसने, है ना, तो जब डिस्काउंट मांगेगा, पूरा गायब हो गया क्या, ओके नहीं वो, देखो ध्यान से, जब डिस्काउंट मांगा तो हमने कहा डिस्काउंट इधर से आएगा, डिस्काउंट परसेंट, ये कौन सा है, आस्क डिस्काउंट है, क्या हो रहा है, पिन नहीं चल रहा क्या अच्छे से, एक मिनट मैं चेक कर लूँ सिस्टम थोड़ा सा, चलिए तो थोड़ा समझते हैं और अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब होप सो पिन सही हो गया, हमारे ख्याल से बढ़िया चल रहा है, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर देख लेंगे, अभी तो ठीक चल रहा है। क्या कह रहा, मार्कअप करेंगे 40%, अगर आप मार्कअप करते हो जितने का खरीद के लाए मार्कअप उसी पे करोगे, ठीक है, मार्कअप कर रहे हो 40%, अगर 100 रुपए का सामान लेके आए आप तो 40 बढ़ा के लिखोगे, कितना लिखोगे, 140, कितना लिखोगे, 140, ठीक है। फिर आप डिस्काउंट ऑफर करोगे, तो डिस्काउंट किधर से दोगे, जो आपकी कीमत है, जो आपने मार्कअप कर रखा, तो डिस्काउंट जो आप ऑफर करते हो वो इधर से लिखते हो, रेशियो, है ना, पैसे ज्यादा डाल के रखे हैं उसमें, रेट ज्यादा लिख के रखा है, अब आप बेच रहे हो कम पे, ठीक है, यानी डिस्काउंट 100 अगर आपने लिख के रखा है तो डिस्काउंट दोगे 10, तो कितने में बेचोगे, 90 पे, ठीक है। अब अगेन आपको क्या कह रहा है, सेलिंग पे चीट करना है। जब कोई व्यक्ति सेलिंग पे चीट करता है तो किधर से करता है, आप देखोगे अगर सेल करते समय कोई चीट करेगा, बेचते समय पैसे लेगा ज्यादा, सामान देगा कम, अगेन पैसे लेगा ज्यादा, सामान देगा कम, यानी अगर वो 100 रुपए ले रहा आपसे तो सामान कितने का दे रहा, 25 कम का, यानी सामान दे रहा 75 का, यानी सामान दे रहा 75 का। तो सेलिंग की चीटिंग हम हमेशा इधर से लिखेंगे। अगेन प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, 10%, तो प्रॉफिट कितने का है, आपने कहा 10 का, 100 पे 10 का प्रॉफिट कितने में बेचा भाई, 110 में, ठीक है। या तो फिर लॉस होगा तो लॉस को भी इधर से लिखना है, सीपी के साइड से 100 पे 5 का लॉस कितने में बेचा, 95 पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से समेट सकते हैं, इनको हम रेशियो के थ्रू भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन का यूज करके, बट हमें समझाना था इस कारण हमने इस तरीके से ही ले लिया है। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे चलें।
और अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं समझने के लिए, आपको आगे भी ये काम आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? इसी के थ्रू हम रेशियो बनाएंगे। तो पहले एक दो क्वेश्चन में 100 मान के भी दिखाऊंगा मैं, उसके बाद सीधे फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करूंगा। ठीक है, सक्सेसिव चेंज की वर्टिकल अप्रोच ही लगाएंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा, अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 20% above the CP, allow 10% discount at the time of selling the goods and uses 880 gram instead of 1 kg, and while at the time of buying uses 1100 gram instead of 1 kg। ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा कि बेईमान व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर हमें जो रेशियो लिखना होता है किस पे होता है, सीपी टू एसपी। 100 रुपए पे 20 ज्यादा अंकित करता है, मतलब आप लिखोगे 120। पहले समझो, डिटेल में मैं बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन को। ठीक है, फिर कहता है बेचने पे 10% की छूट देता है सेल करते समय, यानी अगर डिस्काउंट दे रहा, ये क्या था आपका, आपने कहा मार्कअप करता है, तो पहला क्या था, मार्कअप किया इसने, क्या किया, मार्कअप। दूसरे पे कह रहा है डिस्काउंट देगा, अब डिस्काउंट जो देगा वो ऑफर डिस्काउंट कहलाएगा। कितने का डिस्काउंट देता है, 10%। 100 की चीज पे 10 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, अगेन 90 पे। आप कहेंगे 1 किलोग्राम के स्थान पे 880 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है ना, कब, वाइल सेलिंग एंड बाइंग के टाइम 1100 ग्राम का वजन 1 किलोग्राम के, तो सेल करते समय 880 ग्राम का वजन उपयोग करेगा जब वो बेच रहा है। अभी आपने क्या देखा, सेल करते समय अगर कोई भी करेगा तो सेल इधर से करेंगे क्योंकि पैसे देगा कम, सेल करते समय क्या करेगा, पैसे लेगा ज्यादा, सामान देगा कम, यानी 1 किलोग्राम की जगह पे कितना सामान दे रहा है वो, 880 ग्राम। कितना दे रहा, 880 ग्राम। ठीक है, और बेचते समय का हो गया ये, खरीदते समय यानी बाइंग के टाइम क्या होता है, तो बाइंग के टाइम अगर बोलोगे, कह रहा 1000 ग्राम की जगह पे 1100 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब ये प्रॉपर बन गया। आप चाहो तो रेशियो से लिख सकते हो, चाहो तो इसे काट लो, मैं रेशियो पे लिख देता हूँ सारी चीजें, देन दिखेंगी आपको अच्छे से। ठीक है, क्या लिखा हुआ, 100 से 120 यानी 5:6, यानी 5 से 6 20% का था, 10 से 9 हो जाता है ये। ठीक है, ये 4 से काटोगे 22 और 4 से काटोगे 25। ठीक है, ये 10 से 11 हो जाएगा। अब आप सारी चीजें देखो कहाँ से आप क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हो, तो 11 से 2 बार आपने काटा 22। ठीक है, और कुछ कट सकता है, तो आपने कहा 5 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे 2 बार। ठीक है, अगेन आप 2 से काट दो 3 बार, तो कितना बचा भाई आपका ये, 10 दून 20, और 20 से क्या हो गया, इधर वर्टिकल मल्टीप्लाई करोगे सीधे तो 9 इंटू 3 27, यानी 7 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 20 पे, 7/20 इंटू अगर आप 100 करते हो तो आपको पता चला 35% का क्या होगा प्रॉफिट, कितने परसेंट का, 35% का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 35% का। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है, हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या एक बार और बताने की जरूरत है, नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन एकदम से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन कह रहा
अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%, कितने का मार्कअप कर रहे हैं 20%, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 10% का टू द कस्टमर। बिसाइड ही ऑल्सो चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड बायर बाई 100 ग्राम्स, दोनों को चीट करेगा, जिससे खरीद रहा उसे भी और जिसे बेच रहा उसे भी, ठीक है। वाइल बाइंग और सेलिंग 1 किलोग्राम, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाई शॉपकीपर, ठीक। अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 20%, कितने का मार्कअप कर रहा है भाई 20% का। आपको बोल रहा एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है, यानी छूट देता है। उसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों से 100 ग्राम की बेईमानी करेगा, ठीक है। बेईमान है तो बेईमानी तो करेगा, है ना। आ जाओ, तो यहां से हम जाएंगे CP टू SP, ठीक। क्या बोल रहा कि अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। अब आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी, अभी मैंने बताया था 1/5, 5 पे 1 का मार्कअप किया, कितना लिख दिया 6, 5:6। गिव अ डिस्काउंट, गिव एंड डिस्काउंट ये मार्कअप हम इधर से लिखेंगे, हमने बताया था, ठीक है। डिस्काउंट जो आप देंगे ऑफर्ड या गिवन डिस्काउंट इधर से लिखा जाएगा। 10% का डिस्काउंट है, 10% 1/10 होता है, यानी 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। बिसाइड ही ऑल्सो चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड बायर बाई 100 ग्राम, 1 kg पे अगर 100 ग्राम का चीट करता है, आप अभी देखो कितने का बनेगा भाई 1/10, यानी 10 का। अगर वो बाई करने जा रहा तो 10 की चीट कर रहा, यानी 10 पे 1 चीट करके 11 लेके आ रहा, 10% हो गया, 1/10 बनेगा तो। और जब वो सेल करने जा रहा अगेन, तो सेल करने में भी क्या कर रहा 10% की चीट कर रहा, तो 10 का सामान लेने आया कोई, उसे 10 की जगह 1 की चीटिंग की, उधर 1 ज्यादा लेके आया, इधर 1 कम देगा, तो 10 पे 1 कम देगा तो कितना देगा 9, बस इतनी सी बात है, प्रॉफिट निकालना है। आप कहोगे 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा क्या आपके पास 2 से बचा 3 बार, और 2 से आप जाएंगे 5 बार, यानी वैल्यू 5 इंटू 5 25 से कितनी हो जाएगी 33, 3 इंटू 11 25 रेशियो 33 आएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग वर्टिकल मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, सीधा गुणा। 25 से 33 होने का मतलब क्या हो गया 5 और 3 8, 25 पे, तो 100 पे कितना 32%, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 32%। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को, बस ध्यान रखना वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। सक्सेसिव चेंज की वर्टिकल अप्रोच जरूर देख के आना, परसेंटेज वाले पे ये मल्टीप्लाई जरूर करना, जो भी बचता है ऊपर से नीचे जो भी है वो कट कर लोगे आप, उसके बाद आप वर्टिकल मल्टीप्लाई करोगे। कहानी यहाँ तक क्लियर है सभी को। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक और ट्राई कीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके लिए है 50 सेकेंड। आइए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्कअप हिज गुड्स बाय 80%, 80% का मार्कअप करता है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट 25%, बिसाइड ही गेट्स 20% मोर अमाउंट फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स 10% लेस टू द कस्टमर। अब हमें पता है 80% होता है 4/5, 25% 1/4, 20% 1/5 और 10% 1/10, इतनी बात क्लियर है।
क्वेश्चन कह रहा कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है और 25% का बट्टा देता है, साथ ही वह थोक विक्रेता से 20% अधिक मात्रा लेता है। मतलब चीट करेगा खरीदते समय 20% की। अब आइए फ्रेम करते हैं। CP टू SP, 5 पे 4 कितना हो जाएगा 9, 5 पे 4 कितना हो जाएगा 9। मार्कअप किया है, मार्कअप हम इधर से लिखते हैं। 5 पे 4 का मार्कअप किया यानी 9 पे बेचा। 25% का डिस्काउंट दिया यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट, कितने में बेचा 3 पे। डिस्काउंट इधर से देंगे, ठीक है। अगेन बिसाइड ही गेट्स 20% मोर अमाउंट, 20% ज्यादा अमाउंट देता है, यानी लेके मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम होलसेलर लेके आएगा, यानी बाई करते समय जो चीट करेगा वो 20% है। 5 पे 1 ज्यादा चीट करके कितना लेके आएगा, अच्छा। अब कस्टमर को 10% कम देता है, तो जब सेल करते समय चीट करेगा, अगेन इधर से लिखेंगे 10%, 1/10, तो 10 पे 1 कम देगा तो कितना देगा 9 रुपए उसकी कॉस्ट आएगी, सामान देगा 9 का। क्लियर है। अब करिए वर्टिकल मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 9 से 9 तो सीधे कट जाएगा सर, आपका 9 से 9 क्यों मिटा रहे हैं, इनका कलर चेंज करना है। ये सीधे कट गया, बचा क्या आपका, आप कहोगे यहाँ जाएंगे 2 से 2 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स जाएंगे 10, और 2 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 से कितने टाइम्स 6 3 टाइम्स। आपका बचा क्या, इधर से बचा केवल 5, इधर बचा 3 इंटू 3, तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई 9 यूनिट, 5 से वैल्यू कितनी हो गई 9 यूनिट, यानी 4 का प्रॉफिट हुआ 5 पे, 4/5 यानी 80% का प्रॉफिट। किसका 80% का प्रॉफिट। ये बातें क्लियर है सभी को यहाँ तक। आगे चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, इसे जरा पढ़ें, ट्राई कीजिए। चलिए फिर हम समझाते हैं। कह रहा कि A dishonest dealer mark up the price of his goods by 20%, कितने का मार्कअप करता है 20% का, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कितने का डिस्काउंट देता है 10%। बिसाइड ही ऑल्सो चीट्स buyer and supplier 100 grams while buying or selling 1 kg if dealer takes a discount of 10%, डिस्काउंट ले रहा है, ठीक है, अपने सप्लायर से, ध्यान रखना, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, हिंदी में भी पढ़ लें आप। कह रहा है एक दुकानदार 20% अधिक कीमत अंकित करता है और उसे 10% का बट्टा देता है ग्राहक को, ठीक। 1 किलोग्राम वजन पर 100 ग्राम की अपने बायर यानी विक्रेता और ग्राहक दोनों से बेईमानी करता है। दुकानदार को खरीदते समय 10% का बट्टा प्राप्त हुआ, अपने होलसेलर से 10% की छूट लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही लोग फंसते हैं, यही उल्टा कर जाते हैं तो गड़बड़ होता है। अब देखो हम चलेंगे CP टू SP रेशियो बनाएंगे, ध्यान से समझना। कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%, 1/5 का मार्कअप करेगा। 5 पे 1 का मार्कअप किया, कितना कर दिया 6, ठीक है। डिस्काउंट दिया कितने का ग्राहक को 10% का, ये डिस्काउंट दिया 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने पे 9 पे। अब कह रहा अपने बायर और सप्लायर को 10 ग्राम की चीटिंग, 100 ग्राम की चीटिंग, कितने पे 1 केजी पे। 100 1 केजी का कितना है भाई 1/10 है, यानी 10 पे हर बार 1 की चीटिंग होगी। खरीदते समय 10 पे 1 की चीटिंग किया तो लेके आया 11 बेचने के लिए, बेचते समय चीटिंग करेगा तो 10 पे 1 की चीटिंग करेगा तो देगा 1 कम 9। क्लियर है। अब आगे आपको लास्ट में बोलता है वो डिस्काउंट लेता है, डिस्काउंट जो लेता है ना वो डिस्काउंट इधर से लिखा जाता है 10% का, और 10% 1/10 होता है।
10 पे 1 का डिस्काउंट कितने में लेके आया? 9 में, उसकी कॉस्ट आई कम। अब देखो जो भी कट रहा है सीधे काटो। आप कहोगे यहाँ पे सर सीधे सीधे कट रही हैं चीजें, तो फिर मैं कहूँगा बिल्कुल काटिए। जैसे 10 से 9, 9 से 10, ठीक है। और कुछ? तो आप कहेंगे ये 10 से ये 10 कट जाएगा। अभी और क्या कटेगा? तो 3 से 3 बार और 3 से 2 बार ये कट जाएगा। कुछ और कटने जैसा दिख रहा नहीं। तो आप कहेंगे 3 और 5 का यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, 5 और 3 15 हो जाएगा इधर वर्टिकल मल्टीप्लाई पे, और इधर 11 और 2 22। 15 से कितना बढ़ा? 7। 7 बढ़ा किस पे? 15 पे। तो 100 पे कितना? आपको पता है 7 बढ़ा 15 पे 1/15 कितना होता है? 6.66। तो 6 सत्ते 42, और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46.66, क्योंकि उसमें जाएंगे आगे, या इंटू आप 100 करेंगे तो भी आपका आएगा 46.66%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 46.66%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, यहाँ तक का क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए और उसे बनाइए, ट्राई कीजिए इसे बनाने का। पढ़ लिया सबने? एक बार रीड करिए फटाफट। A dishonest dealer purchase goods at 20% discount of the cost price of X, and also cheats his wholesaler by getting 20% extra through false weighing per kg. Then he mark up his goods by 80% of the X. But he gives a discount of 25%. Besides, he cheats his customer by paying 10% less than required. What is his overall profit percentage? ठीक, बातें ध्यान से समझिएगा। एक बेईमान दुकानदार रुपए की वस्तु को, एक्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक, 20% के बट्टे पे खरीदता है। अब अगर 20% की छूट पे खरीदेगा, 20% कितना होता है? 1/5। 5 पे 1 की छूट, यानी लेके कितना आया? देखिए 4। तो आप कहेंगे सीपी टू एसपी जब भी रेशियो बनाएंगे क्या हो जाएगा? 5:4। ये डिस्काउंट वो है जो टेकन है, जो मिला है, ठीक है। इसके बाद कह रहा ही चीट्स हिज होलसेलर बाय गेटिंग 20% एक्स्ट्रा। 20% कितना होता है? 1/5। 5 पे 1 एक्स्ट्रा लेके आ रहा, कितने में बेचा? 6 पे। 5 पे 1 एक्स्ट्रा लेके आया, बेचा कितने पे? बाई करते समय चीट किया तो इधर से लिखेंगे 6। और इसके बाद कह रहा है देन ही मार्कअप इज गुड बाई 80%। 80% कितना होता है? 4/5। 5 पे 4 का मार्कअप करके 9 लिखेंगे, यानी 5 से क्या हो जाएगा? 9। ये क्या कर रहे हैं? मार्कअप कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा बट ही गिव अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% ग्राहक को डिस्काउंट देगा 1/4, यानी डिस्काउंट जो वो देगा, ऑफर करेगा, वो इधर से लिखा जाएगा डिस्काउंट ऑफर्ड कितना? 4 पे 1 का डिस्काउंट, कितने पे बेचा भाई? 3 पे, ठीक है। आगे बाई बीइंग 10% लेस देन रिक्वायर्ड। अब चीट करेगा अपने कस्टमर को, इधर से क्या कर रहा है? सेल करते समय कस्टमर को चीट करेगा, 10% कम, तो 10 पे 1 कम देगा, कितना देगा? 9। बस हो गया आपका रेशियो प्रॉपर मेंटेन, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है? फास्ट तो नहीं लग रहा ना किसी को? आइए जरा देखिए, इन्हें काटिए पीटिए और बनाइए। 5 से और 4 का 2, तो ये 10 कट गया इधर, और कुछ कट रहा? 3, 9 से 9 कट जाएगा आपका, देखिए 9 से 9 कट गया, बचा क्या? 2। 2 से कितनी बार गया? 3 बार। अब आप कहेंगे इतना सब कुछ हो चुका, 3 से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। इधर भी कुछ है क्या? 4 और 5 20, और इधर से कितना?
तो आप देख रहे हैं कुछ कटने के लिए 5 है, ये 5 से 5 कट जाएगा तो इधर बचा 4 और इधर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 4 की वैल्यू किस पे जा रही 9 पे, यानी 5 का प्रॉफिट होगा 4 पे। 5/4 होता है 125%। कितने परसेंट होगा 125%। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन सिमिलर ही है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर देंगे, है ना। आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।